Hi students. So today in this video we are going to learn about our first category of categorization of primary memory in computers, the primary memory and the secondary memory. So here we have two types of memory, the primary memory and secondary memory, which this category is on the basis of the behavior of the memory and द यूज ऑफ द मेमोरी. सो सबसे पहले जो हमारे पास मेमोरी है जिसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी मेमोरी, और दूसरी जो मेमोरी है हमारे पास है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी. तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी है क्या. तो प्राइमरी मेमोरी में बेसिकली सबसे पहले अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें कि कौन कौन सी मेमोरी को हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहेंगे और कौन कौन सी मेमोरी को हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहेंगे, तो अगर हम लोग बात करें प्राइमरी मेमोरी की तो इसके एग्जाम्पल हैं रैम एंड द नेक्स्ट वन इज रोम. ओके, सो मोस्टली जब हम लोग प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं या मेन मेमोरी की बात करते हैं तो हम लोग रैम को ज़्यादा कंसीडर करते हैं. वहीं पे जब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो सेकेंडरी स्टोरेज में बाकी वो सारे स्टोरेज डिवाइसेज है रैम और रोम के छोड़ के वो सारे सेकेंडरी स्टोरेज में आते हैं, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव जिसको हम लोग सिंपली HDD कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, आपका जो पेन ड्राइव होता है जिसको जिप ड्राइव या पेन ड्राइव कहते हो या फ्लैश ड्राइव कहते हो, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD जो मेमोरी चिप आप इस्तेमाल करते हो, माइक्रो SD कार्ड. तो ये सारे के सारे मेमोरीज जो होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं और रैम और रोम जो होते हैं वो प्राइमरी मेमोरी में आते हैं. तो हम लोग यहाँ पे मोस्टली जो प्राइमरी मेमोरी को डिफाइन किया जाता है तो वो रैम के बेसिस पे डिफाइन किया जाता है. तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं अभी आगे इनमें जब डिफरेंसेस की बात करूंगा तो उस पर मैं डिस्कस करूंगा. तो जो सबसे पहला डिफरेंस है प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में कि प्राइमरी मेमोरी जब पहली बार कंप्यूटर यूज किया जाएगा, कंप्यूटर जब स्टार्ट होगा तो जो पहली मेमोरी जो इस्तेमाल की जाएगी वो होगी प्राइमरी मेमोरी. इसके बाद कहीं जाके सेकेंडरी मेमोरी का यूज होता है, ठीक है. और प्राइमरी मेमोरी का यूज होता है ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग. जो डेटा प्रोसेस होता है उसके दरमियान किसका इस्तेमाल होगा, प्राइमरी मेमोरी का. क्यों होगा, तो वो हमने देखा था कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर देखा था उसमें तो CPU केवल और केवल कम्युनिकेट किससे कर रहा था, प्राइमरी मेमोरी से, मेन मेमोरी से कम्युनिकेट कर रहा था और मेन मेमोरी से फिर सेकेंडरी स्टोरेज कम्युनिकेट कर रहा था. तो आप उस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे देखोगे प्राइमरी मेमोरी इज फर्स्टली used by CPU and after CPU when sends out result to store result into main memory, then main memory is used to store the all the data or save the data in secondary storage. तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, इसीलिए मैंने कहा कि ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग अगर कोई इस्तेमाल किया जाएगा मेमोरी वो होगा प्राइमरी मेमोरी जिसमें कि रैम की बात कर रहा हूँ. और ये आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग जो सेव करना होगा, जो हमारा आउटपुट होगा, अगर उसको हम स्टोर करना चाहते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल होता है. वहीं पे जो मैंने कहा कि फर्स्टली यूज अगर कोई मेमोरी होता है तो वो होता है प्राइमरी मेमोरी. तो प्राइमरी मेमोरी ही वो मेमोरी होती है जिसको पहले इस्तेमाल करता है CPU, इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज का यूज होता है. तो इसीलिए आफ्टर प्राइमरी मेमोरी इन सेकेंडरी स्टोरेज. अगेन वी हैव द नेक्स्ट difference between a primary memory and secondary memory. Then the primary memory is temporary in nature. What it means temporary in nature? तो it means कि यहाँ पे जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे वो डेटा टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए स्टोर होगा, ये परमानेंट यहाँ स्टोरेज नहीं होगा. जैसे कि आज हमने एक फाइल, आपने एक अपने लैप कंप्यूटर में एक गाना सेव किया तो वो पहले रैम पे तो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर उसे आप चाहते हो कि परमानेंटली आपके कंप्यूटर पे सेव रहे तो वो रैम पे सेव नहीं रह सकता है. उसे आपको क्या करना होगा, सेकेंडरी स्टोरेज में ले जाके स्टोर करना होगा. और सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा जो सेव होता है वो परमानेंट इन नेचर होता है, मतलब कि जब तक आप उसे इरेज नहीं करोगे, जब तक, यहाँ पे एक पॉइंट बात रखनी, वहाँ से भी इरेज किया जा सकता है, वहाँ वो भी परमानेंट नहीं है तब तक जब तक कि आप उसे इरेज ना करो. अगर आपने उसे इरेज नहीं किया तो 10 साल 20 साल तक जब तक आप नहीं यूरेज करोगे वो डेटा उसी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहेगा. इसीलिए इसको कहते हैं परमानेंट इन नेचर और प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं टेम्पररी इन नेचर. अगेन वी हैव अनदर पॉइंट which is volatile and non volatile in nature. So the primary memory in terms of RAM के टर्म में प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल होता है. वोलाटाइल कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो डेटा स्टोर होगा वो वोलाटाइल है, वो हट जाएगा, खत्म हो सकता है.
क्यों? क्योंकि प्राइमरी मेमोरी को जब तक पावर सप्लाई मिलता रहेगा, आपके कंप्यूटर को जब तक पावर सप्लाई मिलता रहेगा, वो जो डेटा रैम पे है वो डेटा रैम पे स्टोर रहेगा। जैसे ही पावर सप्लाई बंद होगा, आपका वो डेटा वहाँ से क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जबकि सेकेंडरी स्टोरेज की जब बात करें तो वहाँ अगर आपने कोई डेटा को सेव करा है या स्टोर करके रखा है सेकेंडरी स्टोरेज पे, और बिजली चली गई, पावर कट हो गया, तो भी आपका डेटा इरेज नहीं होगा, क्योंकि वो परमानेंटली वहाँ स्टोर है। तो ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि आपने वर्ड पे या एक्सेल पे या पावर पॉइंट पे कोई आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो, बना रहे हो, बायोडेटा लिख रहे हो या ऐसा कुछ काम कर रहे हो, और अभी तक आपने उसको सेव नहीं किया था, आपने कंट्रोल एस नहीं किया था उसको, और एकाएक बिजली चली गई या आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो वो जो फाइल थी जो आप लिख रहे थे, जिसको एडिट कर रहे थे या जिसको क्रिएट कर रहे थे, वो फाइल आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपने जब तक उसे सेव नहीं किया, इसका मतलब वो कहाँ था, रैम पे था, और जब वो रैम पे था और आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया, मतलब कंप्यूटर का पावर कट हो गया, तब रैम पे जो भी चीज़ें रखी हुई थी वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और फिर से उसे क्या करना, और अगर आपने उसे सेव कर दिया है यानी सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर कर दिया है, कंट्रोल एस कर दिया है, तो वो फाइल आपको दोबारा मिल जाती है। यही कारण है ना कि जब आप कंप्यूटर एकाएक बिजली चली गई, पावर फ्लक्चुएशन हुआ, तो आपका कंप्यूटर जो रैम पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होता है वो पूरी तरह से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, फिर से वो रिस्टार्ट होता है, वो सारा प्रोसीजर अप्लाई करता है जो आपको पहले फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना पड़ता है रैम पे। तो ये वोलेटाइल इन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है, पावर डिपेंडेंट होता है। जब तक पावर मिलेगा तब तक ये काम करेगा, पावर गया, इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो खत्म हो जाएंगी। यहाँ पे ये पावर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे हमने एक बार डेटा स्टोर कर दिया तो वो परमानेंटली स्टोर हो गया। अगेन वी हैव अनदर पॉइंट विच इज फास्टर मेमोरी। फास्टर कहने का मतलब है कि डेटा एक्सेस टाइम, मतलब हम कितना फास्ट डेटा वहाँ स्टोर कर सकते हैं और कितना फास्ट डेटा वहाँ से रिट्राइव कर सकते हैं। तो दिस इज फास्टर मेमोरी इन स्पीड, मतलब कि एक्सेस टाइम इसको बोलते हैं, एक्सेसिंग, कितना फास्ट हम यहाँ डेटा रख सकते हैं और कितना फास्ट डेटा हम वहाँ से ला सकते हैं। तो ये मेमोरी फास्टर इन नेचर होता है, बाकी सारे सेकेंडरी स्टोरेज से ये काफ़ी फास्ट होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये फास्टर मेमोरी है, और बाकी जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसकी जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से ये डेटा को स्टोर कर सकता है और रिट्राइव कर सकता है, उस स्पीड से ये डेटा स्टोर या रिट्राइव नहीं कर सकता। ये वैरी करेगा, ठीक है ना। अलग अलग जो हमारे पास मीडियाज़ है या अलग अलग स्टोरेज डिवाइस है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबका अलग अलग एक्सेस टाइम होता है, कोई ज़्यादा फास्ट होता है, कम फास्ट होता है, लेकिन ओवरऑल ये सारे के सारे से ये ज़्यादा रैम आपका फास्ट होगा। अगेन वी हैव अनदर पॉइंट विच इज लिमिटेड स्टोरेज कैपेबिलिटी। तो जो रैम होता है आपका, उसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। अगर आज आपके कंप्यूटर की बात करें तो आपके कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB या 8 GB रैम होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करें सेकेंडरी स्टोरेज की, तो यहाँ पे जो आपका स्टोरेज कैपेसिटी है उसका लिमिट नहीं है। आप एक हार्ड डिस्क लगाओ, 2 हार्ड डिस्क लगाओ, सीडी में कॉपी करके रखते जाओ, तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलता है सेकेंडरी स्टोरेज पे, जबकि रैम पे आपका लिमिटेड स्टोरेज होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अपने कंप्यूटर में केवल मैक्सिमम, जो आज आपके मदरबोर्ड पे 2 ही स्लॉट होते हैं रैम को लगाने के लिए, तो उन 2 स्लॉट्स में मैक्सिमम आपने 8 GB का रैम लगाया, तो उसके बाद 9वां GB आप उसमें नहीं ऐड कर सकते हो। जबकि यहाँ पे जब सेकेंडरी स्टोरेज की बात करते हैं तो आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कितना भी यूज़ करो, DVD, CD, पेन ड्राइव कितना भी उस कंप्यूटर में आप अटैच करते जाओ, आपकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। सो यहाँ पे हम कहते हैं कि ये अनलिमिटेड यहाँ पे है, बट यहाँ पे लिमिटेड स्टोरेज है। जब कॉस्ट की बात करते हैं तो ये प्राइमरी मेमोरी कॉस्टलियर होता है आपके सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में। जैसे आप अगर हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदते हो, 1 TB का हार्ड डिस्क ड्राइव खरीदते हो, वो आपको 2000 में मिलता है। वहीं पे जब आप 2 GB का रैम खरीदते हो तो आपको वो 1000 में मिलता है। इसका मतलब कि अगर स्टोरेज के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका जो प्राइमरी मेमोरी है वो कॉस्टली है, किससे, सेकेंडरी स्टोरेज से। अगेन वी हैव द लास्ट डिफरेंस विच इज, यहाँ पे जो एग्जांपल है जिसकी बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, रैम और रोम, और यहाँ पे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, जिप ड्राइव, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, माइक्रो SD कार्ड, CCDs, इस तरह के बहुत सारे स्टोरेज डिवाइसेज हैं, वो सारे के सारे सेकेंडरी स्टोरेज में आएंगे। यहाँ पे जब हम लोग एक और खास बात है, रोम की बात कर रहे हैं, तो रोम रीड ऑनली मेमोरी है। ये वोलेटाइल इन नेचर नहीं होता है,
ये वोलाटाइल इन नेचर नहीं होता, ये वोलाटाइल इन नेचर होता है, लेकिन इसको आप केवल रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो एक और बात मैं आपको एक बात और आपसे जो शेयर करना चाहता हूँ, तो वो ये है कि जो प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज होता है वो जीबीज में है आज के डेट में, लेकिन ये आपका टीबी, पीबी और जितना आप आगे एक्स्ट्रा जा सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनलिमिटेड कैपेसिटी है और यहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी है। पहले तो ये एमबीज में होते थे, 512 एमबी का रैम है, 128 एमबी का रैम है। आज आप 1 जीबी, 2 जीबी, 4 जीबी रैम की बात करते हो, पहले ऐसे नहीं होता था। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।